नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जूनियर टीचर भर्ती में सामान्य ज्ञान का कुल 50 प्रश्न आएगा और 100 प्रश्न जो होंगे आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे। इसलिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है जो हर विषय वाले भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एक बात और बता दूं, जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और यह जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का जो मटेरियल है, पीडीएफ है 7500 प्रश्नों का, यह आपका चार्जेबल है और इसका जो मूल्य है 250 रुपये। 250 रुपये पेमेंट करने पर 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी, जो आपका जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, साथ ही साथ जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप अपने सब्जेक्ट का मटेरियल चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी नेट आदि का मटेरियल चाहते हैं, अगर आप जीआईसी पीजीटी के सब्जेक्ट का मटेरियल चाहते हैं, जूनियर टीचर भर्ती में जो भी आपका सब्जेक्ट है अगर उससे संबंधित आपको 100 नोट चाहिए, कमेंटारी नोट चाहिए, लेक्चर वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए टेस्ट सीरीज संख्या 11 को देखते हैं। और एक बात और बता दूं, जितना भी प्रश्न है दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे सारे के सारे प्रश्न आप लोग के सामने हैं, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। आइए मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। गोपाल विकल्प सी जो है वह आपका सही है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था धर्मपाल ने। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश का शासक धर्मपाल था, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विकल्प ए जो है वो सही है। देखिए, सोमपुर महाविहार भी धर्मपाल ने बनवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी धर्मपाल ने बनवाया था, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखा था और दंतिदुर्ग ने रखा था। विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित है। तो पुण्यवर्धन भुक्ति जो है यह अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तरी बंगाल में है, उत्तरी बंगाल में। भुक्ति का मतलब एक प्रशासनिक क्षेत्र होता था उस समय, जैसे इस समय का प्रशासनिक क्षेत्र जैसे प्रदेश होता है, मंडल होता है, वैसे ही भुक्ति एक प्रशासनिक क्षेत्र होता था। उस प्रशासनिक क्षेत्र का नाम था पुण्यवर्धन। तो पुण्यवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? तो वह उत्तरी बंगाल में स्थित थी, उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, उत्तरी बंगाल। अगले प्रश्न पे आइएगा। देखिए यहाँ उत्तरमाला भी दिया हुआ है, आप टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 1 देखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान जो था, वैधानिक सुल्तान बोल रहा है, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को कभी सुल्तान नहीं माना है, लेकिन वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान था, खलीफा से इसने प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए थे, तो विकल्प बी जो है वो सही है, इल्तुतमिश। प्रश्न 3 देखिएगा, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? उत्तर भारत में चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो यह था आपका इल्तुतमिश। चांदी का टंका भी चलाया था और तांबे का जीतल भी चलवाया था इल्तुतमिश ने, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु ऐसे हुई थी, वह घोड़े पर पोलो खेल रहा था और घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए पोलो एक खेल होता है जो घोड़े पर खेलते हैं। पोलो को ही चौगान भी बोलते हैं। तो चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने से पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही सत्य है कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में? तो यह 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, देखिए।
तो खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। यही सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब खोखर जनजाति को परास्त करके अपने देश गजनी जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। तो विकल्प 1 जो है वह आपका सही है। नहीं, यहाँ पर कुछ और भी हैं। तो देखिए, पहला जो है सही है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा, यह भी सही है। ऐबक ने मेरे नाम के सिक्के जारी नहीं किए, तो यह भी सही है। नाम के सिक्के जारी नहीं किए ऐबक ने। कौन सही है ये कह रहा, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। चौथा देखिएगा, राजारोहण के पश्चात ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, तो यह आपका सही नहीं है। राजारोहण के समय ऐबक दास्ता से पूरी तरह से मुक्त हो गया था। मोहम्मद गौरी ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। तो जो चौथा है वही सही नहीं है, बल्कि 1, 2, 3 तीनों सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। तो यहाँ पर देखिए एक और है। तो उसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की। तो सुल्तान की पदवी तो ऐबक ने ग्रहण नहीं किया, यह सही नहीं है। और चौथा देखिएगा, राजारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। राजारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, तो यह आपका सही है कुछ हद तक, कि जब राजारोहण के समय दास्ता से मुक्त नहीं था लेकिन बाद में मुक्त हो गया। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जूनियर टीचर भर्ती के लिए जितनी टेस्ट सीरीज मिल रही है सारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करिएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री की सारी टेस्ट सीरीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग।